साथ फंडिंग करने का कोई ना कोई मामला है और ना रहा है ना आइंदा होगा कभी ऐसा। असल बात ये है कि चूंकि खालिस्तान में बसने वाले सिख अपनी आज़ादी की आज खुद तहरीक चला रहे हैं, उनमें उनको ना किसी के फंड की ज़रूरत नहीं है। वो पूरी दुनिया में उन्होंने कनाडा में, फ्रांस में इस सिलसिले में बाकायदा रेफरेंडम कराए हैं जिसमें किसी भी मुल्क का कोई भी नुमाइंदा शरीक नहीं हुआ। उसमें खालिस्तान इंटरेस्टिंग और जरा हट के होने वाली है क्योंकि खालिस्तान मूवमेंट की बहुत बात हो रही है इंडिया में भी, और पाकिस्तान के हवाले से भी स्टेटमेंट दी है इंडियन पंजाब के सीएम ने, भगवत मान साहब ने। उन्होंने ये बोला है कि जो खालिस्तान मूवमेंट है उसको फंडिंग कर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तानी पब्लिक से इसी वाले से बात करेंगे, एडवोकेट हजरात से इसी वाले से बात करेंगे, और दूसरे नंबर पे सवाल ये रखेंगे कि पाकिस्तान की पब्लिक खालिस्तान मूवमेंट के हवाले से क्या राय रखती है और ऐसी मूवमेंट स्टार्ट क्यों होती है किसी भी कंट्री में। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस हवाले से जो मेरी पर्सनल ओपिनियन होगी वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अजहर अली राना। क्या करते हैं? मैं एडवोकेट हूँ। ठीक है। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है खालिस्तान मूवमेंट के बारे में। आपको पता ही होगा जो इंडिया में कभी सर उठाती है कभी फिर डाउन हो जाती है। उसी हवाले से जो इंडिया साइड पंजाब है उनके सीएम भगवत मान ने ये स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान फंडिंग कर रहा है खालिस्तान मूवमेंट को। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे एज ए पाकिस्तानी एडवोकेट? ये सरासर झूठ और बहतान है और इल्ज़ाम तराशी है। असल में इंडिया की पॉलिसी शुरू दिन से यही रही है कि पाकिस्तान को डिस्टेब्लिश किया जाए, पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए, इसकी मईशत को कमज़ोर किया जाए। हमारा खालिस्तान के साथ सिख ही शरीक हुए हैं और उन्होंने सिखों ने अपने मुल्क की आज़ादी के लिए, वो आज़ादी उन्होंने क्यों चाही? वो आज़ादी इसलिए चाही कि इंडिया में अक़लियतों के साथ जो सलूक हो रहा है वो सारी दुनिया देख रही है। कश्मीर में क्या हो रहा है, कितने साल गुजर गए हैं। एक अक़लियत जो कि मुसलमान, वहाँ पे अक़लियत है, वहाँ पे हिंदुओं ने, इंडिया की गवर्नमेंट ने किस किस्म के जुल्म ढाए हैं, आज से नहीं ढाए, अरसे से ढा रहे हैं। इसी तरह खालिस्तान की तहरीक जब चली, जर्नैल सिंह भिंडरांवाला के दौर से चली, उस वक़्त भी उन्होंने उसको सनब करने की, दबाने की कोशिश की, लेकिन वो दब नहीं सकी और ना दबेगी। ये उनकी अपनी तहरीक है, इसमें दुनिया के किसी मुल्क के किसी बंदे का कोई ताल्लुक ना वास्ता है। उनकी अपनी तहरीक है और ये तहरीक उन्होंने अपने जोर से, अपने ताकत से कामयाब करवानी है। दो चीज़ें हैं, दो सवाल हैं। एक तो आपने जो बात की है कि इंडिया की हमेशा कोशिश रही है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए, पाकिस्तान में कोई ना कोई इशू क्रिएट किया जाए, उसके ऊपर बात करूंगा। पहला सवाल जो मैं करने वाला हूँ वो ये है कि ऐसी मूवमेंट्स चलती क्यों हैं एज ए मतलब पाकिस्तान के सिटीजन या एज ए एजुकेटेड पर्सन? आप क्या कहना? मैं बताता हूँ वो मूवमेंट इसलिए चल रही है कि मैं उसकी नहीं, ओवरऑल पंजाब में, चले ओवरऑल भी मैं बात करूंगा। पहले मैं उसको लिंक अप करूंगा कि पाकिस्तान के साथ लिंक अप इसलिए किया जा रहा है कि चूंकि पंजाब में बोली जाने वाली ज़बान जो कि सिखों की ज़बान है वो भी पंजाबी है। हम जो पंजाब में रहते हैं हमारी भी ज़बान पंजाबी है। ज़बान के हवाले से हमारा एक लिंक मौजूद है और वो रहना है, वो ज़िंदगी भर रहना है। इस लिंक की वजह से इंडिया वाले, उनकी गवर्नमेंट, और वो ये समझते हैं कि शायद पाकिस्तान का इसमें कोई हाथ है, पाकिस्तान का इसमें कोई मामला है, जबकि कतन ऐसी कोई बात नहीं है। खालिस्तान की तहरीक सिख बरादरी आज खुद चला रही है और कहीं ऐसा ना हो कि वो जो थोड़ा सा दूर है मामला वो ज़्यादा करीब आ जाए अगर इंडिया ने इस तरह की कोई हरकत की। अब आपका जो दूसरा सवाल है, वो ऐसी मूवमेंट्स इसलिए चलती हैं कि जब किसी माशी तौर पे किसी को सनब करने की कोशिश की जाए, मजहबी तौर पे किसी को सनब करने की कोशिश की, ज़बान की बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद पर, मईशत की बुनियाद पर किसी को सनब करने की कोशिश की, उसको आज़ादाना तौर पर कारोबार करने की, तालीम हासिल करने की आज़ादी सही तरीके से मुयसर ना हो, जब उसमें रुकावटें डाली जाएंगी तो वो बंदा खुद सोचेगा कि यार मैंने इसके साथ रह के क्या करना है। वो अपनी आज़ादी की तहरीक चलाएगा कि हम क्यों ना इंडिपेंडेंट हो के, दुनिया में छोटे छोटे ममालिक हैं जो इंडिपेंडेंट बहुत आज़ादाना तौर पर और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन फिर यहाँ पे एक सवाल ये भी पैदा होता है, थोड़ा सा तल्ख सवाल है, लेकिन ये सवाल पैदा होता है कि बलूचिस्तान में जो अलहदगी पसंद तहरीक चल रही है, इसके अलावा सिंध के लोग कहते हैं हमें अलहदा सिंधु देश बना दिया जाए, ये गिलगित बल्तिस्तान में कभी आवाज़ें उठती हैं, तो इसका मतलब है पाकिस्तान में नहीं राइट दे रहा? नहीं, उसको उसके साथ, हाँ नहीं, आपका सवाल किसी तौर पर शायद बनता हो, लेकिन ये उनके साथ लिंकअप नहीं हो रहा। वो इसलिए लिंक अप नहीं हो रहा कि बलूचिस्तान में होने वाली जो गड़बड़ है ना, उसके वाज़े
और नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। और जो सिंधु देश वाले थे वो एक छोटी सी जमात थी जिन्होंने सिंधु देश का नारा लगाया। आज मुझे बताएं कि वो सिंधु देश नारा लगाने वाले कहाँ गए? सिंध के सूबे में जो सबसे बड़ी जमात है, उस जमात का नाम है पाकिस्तान पीपल पार्टी। उसके जमात के सरबराह ने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया कि पाकिस्तान खपेगा, हम पाकिस्तान के साथ रहेंगे। जिनके पास इतने वोट हैं, इतनी तादाद है, इतने लोग उनके साथ है, वो तो पाकिस्तान के साथ रहने चाहते हैं। बलोचिस्तान की जो आपने बात किया, वहाँ पे तो अभी आप इसे एग्री करेंगे कि नहीं? वहाँ पे ये तहरीक बलोचिस्तान में बड़े वाजे सबूत मौजूद हैं। ये हालिया दहशतगर्दी और इससे पहले बेशुमार ऐसे सबूत मौजूद है जिनमें ना सिर्फ इंडिया बल्कि कई गैर ममालिक के उनमें जो इन्वॉल्वमेंट के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। इस हवाले से ये जो मूवमेंटें चल रही हैं, यहाँ से कुछ बंदों को खरीदा भी जा सकता है। हैरत वाली बात नहीं है, वो हम राइट दें, जो आपने बोला राइट नहीं दिए जाते, इस वजह से वो ऐसी तहरीकें उठती हैं, तो हम भी फिर बलूचिस्तान में राइट दें। हाँ, ये बात दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त है। अगर बलूचिस्तान में कहीं कोई मामला ऐसा चल रहा है कि वहाँ के लोगों को उनके जायज हुकूक नहीं मिल रहे, तो वो मिलने चाहिए। इसमें कतन कोई दो राय नहीं, कतन कोई दो राय नहीं, राइट देने चाहिए। अच्छा, दूसरे नंबर पे आपने बोला इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है बलूचिस्तान में। अपनी दफा हम ये अगर बात रखें कि भाई बिल्कुल हम खालिस्तान में नहीं इन्वॉल्वमेंट करते, ना हमारा कोई लिंक है, फिर इंडिया ही ये जब बात करता है हम बलूचिस्तान में क्यों इन्वॉल्वमेंट करेंगे, तो हम कहेंगे सबूत है। वो सबूत जैसे कुलभूषण की की मिसाल है, हाँ, वो हम इंटरनेशनल कोर्ट में 7 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं, क्यों नहीं अभी प्रूव करके सजा दे सके ताकि दुनिया को दिखाएं? हम प्रूव ही नहीं कर सके। चलें, वो पता क्या बात है, मामला इस तरह होता है कि अदालतों के मामला आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का केस वहाँ भी मजबूत है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई दो राय नहीं। आप मेरी इस बात को इस सेंस में लें कि जो इंडिपेंडेंट राय देने वाले लोग हैं वो क्या कहते हैं। जो इंडिपेंडेंट राय देने वाले लोग हैं वो भी ये समझते हैं कि इन्वॉल्वमेंट इंडिया की इस मामले में मौजूद है। ठीक हो गया। आपको क्या लगता है कि सिखों को इंडिया में उनके राइट्स नहीं मिल रहे? नहीं, उनको नहीं राइट्स मिल रहे। मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। हाँ, नहीं, प्राइम मिनिस्टर रहना और बात है, राइट्स मिलना और बात है। अब देखें, ज़्यादा अरसा वहाँ पे जो गवर्नमेंट चलती रही है, जो चल रही है, वो सिखों की मुखालिफ गवर्नमेंट है और उन्होंने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मजालम किए हैं, उनके राइट्स नब किए हैं। ये सिखों की उनकी अपनी आवाज़ है, हमें कहने की ज़रूरत ही नहीं है। हम तो एक न्यूट्रल के तौर पे जो वो कहते हैं हम समझते हैं, वो बताते हैं, सारी दुनिया में जाके बता रहे हैं। पाकिस्तान में तो नहीं बता रहे, वो तो ऑस्ट्रेलिया देखें तो 1984 में जब आप देखें वहाँ पे जो हुआ था, इशू हुआ टेंपल में, आप गोल्डन टेंपल का इशू हुआ। इसके अलावा बेनजीर भुट्टो के हवाले से ये कहा जाता है, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के हवाले से, कि उन्होंने कोई लिस्टें भी दी थी कि सिख मूवमेंट जो खालिस्तान की मूवमेंट चल रही है वो पाकिस्तान के साथ हेल्प मांग रहे थे, तो उन्होंने लिस्टें उधर दी थी इंडिया वालों को। ये प्रोपोगंडा है और झूठ पे मबनी बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। ना कोई लिस्टें गई हैं, ना कोई ये प्रोपोगंडा, ये कार्रवाई होती है, ये एजेंसियों की कार्रवाइयाँ हैं, ये मामलात इस तरह से चलते रहते हैं। अब पाकिस्तान की बात करते हैं, ये बताएं रिलेशन क्यों नहीं बेहतर हो पा रहे ओवरऑल? सिर्फ इंडिया से नहीं, ईरान से, अफगानिस्तान से, इंडिया से, चाइना से भी अभी रिलेशन थोड़े बहुत डगमगा रहे हैं। क्या वजह कि हम अपना पीसफुल इमेज पूरी दुनिया में क्यों नहीं बना पा रहे? नहीं, पाकिस्तान अपनी भरपूर कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान ने अपनी तरफ से जो भी स्टेप्स उठाने हैं वो उठा रहा है, पहले भी उठाए, अब भी उठा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चाइना के साथ बड़ा अच्छा रिलेशनशिप जा रहा है, रशिया के साथ जा रहा है, ईरान के साथ भी हमारा कोई इस तरह कंट्रोवर्सी वो वाली नहीं चल रही। चलो, ये भी केस कर दिया इंटरनेशनल कोर्ट पे कि भाई अगर आप हमारी जो गैस पाइपलाइन है वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं करोगे जो आप पाकिस्तान की तरफ से काम है, तो हम आपको जो फाइन कर देंगे 18 मिलियन का। इसके अलावा चाइना ने टेम्परेरी आर्जी तौर पे अपनी एम्बेसी को पाकिस्तान में बंद किया हुआ है सिक्योरिटी इशू की वजह से। चलें, ये अपना उनसे आते रहते हैं, ये तो इतने देखें, इतनी बड़ी बात है, बैनुल-अक़वामी मामलात हैं, इसमें बहुत सारे मामलात को देखना होता है। तो ये एक घर में अख्तलाफात हो जाते हैं, अगर किसी मुल्क के साथ इख्तलाफ हो भी गया है तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को ऐसे तरीके से निपटा लेगा। मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ कि अगर इश्यूज आ भी गए हैं तो हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए कि रिलेशन बेहतर करें। उसमें कोई ऐसी चेंज लानी चाहिए जिससे हमारे हमसाये या हमारे दोस्तों में इजाफा हो, दुश्मनों में इजाफा ना हो। और ये अपनी गलती माननी भी चाहिए कि कहीं पॉलिसी शायद ठीक है या नहीं है, उससे हमारा इमेज बेहतर होगा, रिलेशन बेहतर होंगे। अगर हम हमेशा यही कहेंगे नहीं जी वो तो उनकी गलती है, वो ईरान की वजह से, जिस तरह तो नहीं होता, गलती इंसान से हो जाती है। इसी तरह पॉलिसियों में भी
में रद्दोबदल आता रहता है। ऐसे पॉलिसी अगर कोई पॉलिसी इस तरह की है तो उसको बेटर करने की, दुरुस्त करने की ज़रूरत है, निगोशिएशन की ज़रूरत है। अच्छा लगा जी बात करके, इनकी जो ओपिनियन थी आप तक पहुंचाई, आप एग्री डिसएग्री कर सकते हैं। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आपका नाम? जी, डॉक्टर मोहम्मद याद क्लासन, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। डॉक्टर साहब, मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि इंडियन पंजाब के जो सीएम हैं भगवंत मान, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि जो खालिस्तान मूवमेंट है, उनके जो लीडर्स हैं खालिस्तान मूवमेंट के, उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि क्या पाकिस्तान खालिस्तान मूवमेंट को फंडिंग कर रहा है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान खुद अपने इतने मसाइल में घिरा हुआ है कि पाकिस्तान तो सोच भी नहीं सकता ठीक है। कि कुछ ऐसा किसी दूसरे बंदे को फंडिंग करे या कहीं इन्वॉल्वमेंट करे। हम तो खुद इतने मसाइल में, और इंटरनेशनल लेवल पे सारा जहान जानता है इस बात को कि हम क्राइसिस चल रहे हैं, कि हमारे तो हर लेवल पे क्राइसिस चल रहे हैं। अच्छा अभी तो क्राइसिस चल रहे हैं, लेकिन अगर पास्ट को देखा जाए, हिस्ट्री को देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा खालिस्तान की भी काफ़ी लंबी हिस्ट्री है। 1984 की अगर बात करें तो क्या तब हमने कोई फंडिंग की या तब हमने सपोर्ट किया या नहीं? आपके ख्याल में हमारा रोल था पाकिस्तान का तब खालिस्तान मूवमेंट में? नहीं, हमारा कोई रोल नहीं था।